नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मोहर सिंह माली। आप सभी का मेरे इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के 7 बेनिफिट बताने वाला हूं, जो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने वाले व्यक्ति को ही मिलते हैं और ये ऐसे फायदे हैं जो सच में एक नेटवर्कर को ही मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा पहला बेनिफिट है लो स्टार्टअप कॉस्ट। यानी फ्रेंड्स, आप यहाँ से लो इन्वेस्ट करके भी आप नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, आप तो जानते ही है, निवेश हमेशा जोखिम के साथ आता है, लेकिन अंतर इस बात का होता है कि कौन कितना रिस्क लेता है। आप या तो बहुत कम निवेश करते हैं या बिना किसी निवेश के एक नेटवर्क मार्केटिंग भी कर सकते हैं। जब से नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन आई है और उन गाइडलाइनों में साफ किया गया है कि जब भी कोई व्यक्ति एमएलएम में आता है तो वो जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है उस पैसे के बदले उसे कुछ प्रोडक्ट या सर्विस मिलनी चाहिए। यानी आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हो तो उस कंपनी में आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो उस इन्वेस्ट के बदले आपको वहां से या तो कोई प्रोडक्ट मिलना चाहिए या उसकी सर्विस मिलनी चाहिए। जैसे अपने सेलिब्रिटी कॉइन को देख लीजिए। सेलिब्रिटी कॉइन में अपन जितना इन्वेस्ट करते हैं उसके बदले में हमें CC-V2 मिलते हैं और उस CC-V2 को अपन यहाँ से स्टेक करके और अधिक यहाँ से इन्वेस्ट ले सकते हैं। इसी प्रकार आप कोई सी भी कंपनी देख लीजिए, वहां से आपको जो भी इन्वेस्ट करते हैं उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ चीज मिलनी चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन है। मेरे विचार से आपको किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करने से पहले सोचना चाहिए कि क्या मुझे मेरे द्वारा लगाए गए पैसे के बदले में एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस मिल रही है जिसकी मार्केट में वैल्यू है या नहीं। फ्रेंड्स, आपको इस पॉइंट को भी अच्छी तरह देखना है कि आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं उसके बदले में आपको जो प्रोडक्ट या सर्विस मिली है उस प्रोडक्ट की वैल्यू मार्केट में है या नहीं। अगर आपका जवाब हाँ है तो आप उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपका जवाब ना है तो उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करने के बारे में कभी ना सोचे, क्योंकि अगर आप उस कंपनी को ज्वाइन करने के साथ बढ़िया फील नहीं कर रहे तो आप दूसरों को कैसे फील कराएंगे। यानी फ्रेंड्स, आपको उस कंपनी से जो प्रोडक्ट मिला है या वह कंपनी आपको अच्छी नहीं लग रही और आप अच्छा फील नहीं कर रहे और जबरदस्ती आप फील्ड में जा रहे, तो आप खुद ही उस कंपनी या उसके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप दूसरे व्यक्ति को उस कंपनी या प्रोडक्ट के बारे में सेटिस्फाई कैसे कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आपको अच्छी तरह जो ध्यान से देखना है कि आप जो कंपनी आपको वो प्रोडक्ट दे रही है उससे आप संतुष्ट हो या नहीं हो, उसकी मार्केट वैल्यू है या नहीं है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब दूसरे पॉइंट की मैं आपसे बात करूं फ्रेंड्स, तो दूसरा पॉइंट है हमारी यहाँ से इनकम। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा लाभ इनकम होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में 2 प्रकार से हमें यहाँ से इनकम होती है, जिसे आप अपनी कड़ी मेहनत के माध्यम से यहाँ से ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये 2 प्रकार की इनकम क्या है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट इनकम है हमारी यहाँ से डायरेक्ट इनकम। शुरुआत में आप यहाँ पर डायरेक्ट इनकम को अर्न करते हैं। डायरेक्ट इनकम क्या होती है? डायरेक्ट इनकम एक ऐसी इनकम होती है, जब तक आप उस कंपनी में काम करते हो तब तक ये इनकम आपको आती रहती है और ये कोई नई बात नहीं है। फ्रेंड्स, आप जब भी किसी कंपनी में काम करते हो, खुद का इन्वेस्ट करते हो और तब तक उस कंपनी में आप काम कर रहे हो तो तब तक आपको यहाँ से डायरेक्ट इनकम आती रहेगी। अब सेकंड इनकम की मैं बात करूँ तो सेकंड इनकम हमारी यहाँ से बनती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम यहाँ से, अब पैसिव इनकम में डायरेक्ट ही आपको बता देता हूँ कि पैसिव इनकम क्या होती है। फ्रेंड्स, यदि आप एक टीम वर्क के रूप में काम कर रहे हो,
यदि टीम वर्क आपने टीम अच्छी तरह से बना ली और टीम यहाँ से जो भी आपका जो कंपनी का प्रोडक्ट या उसके सर्विस को यूज करती है, तो वहां से उनका जो वैल्यू बनती है, जो लेवल इनकम बनती है, उसी लेवल इनकम को यहाँ से हम पैसिव इनकम कहते हैं। और फ्रेंड्स, ये पैसिव इनकम जितनी अधिक आपकी टीम होगी उतनी ही अधिक यहाँ से ये पैसिव इनकम आपको मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये पैसिव इनकम बहुत ही जबरदस्त है। और ये पैसिव इनकम यदि आप कंपनी में काम नहीं करते हो और आपके नीचे टीम है, फिर भी आपको यहाँ से ये पैसिव इनकम मिलती रहती है। इस प्रकार पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम है जिसे बनाने में आप अपना समय भी नहीं देते हो तो वह बन जाती है, और ये बहुत ही तेजी से बढ़ती है, क्योंकि आपके नेटवर्क में शामिल हर व्यक्ति अपना खुद का भी एक नेटवर्क बनाता है। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम ही है, जो व्यक्ति आपके डाउन में ज्वाइन करे हैं वो भी अपनी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से ये आपकी टीम बहुत ही बड़ी ग्रोथ होती चल जाएगी और ये एक बहुत जबरदस्त इनकम हमें यहाँ से मिलती है। मेरी तरफ से आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग की सक्सेस टिप्स ये हैं कि आपको अपने नेटवर्क निर्माण के लिए तेजी से प्रयास करने होंगे। लोग आपको खोजेंगे, इस बात की आप प्रतीक्षा नहीं करें। यानी आप लोगों की प्रतीक्षा करेंगे कि यार कोई मेरे पास आएगा, मुझे बताएगा, तभी मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ। यदि आप कहीं भी सोशल साइट से कहीं भी आपको किसी भी कंपनी के बारे में मालूम लगे, तो उस कंपनी की डिटेल आप निकाल के उसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार होने लगे, तो वहां से आपको उसकी लिंक भी मिल जाती है। तो आप किसी भी व्यक्ति का प्रतीक्षा नहीं करें कि कोई व्यक्ति मुझे आए और उसके बारे में बताए। आपको जहां भी ऐसी कंपनी के बारे में दिखे, आप वहां से ही उस कंपनी के को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप जो प्रयास करेंगे वह आपके एक बिजनेस एक नीम होगा और आपको अपने व्यापार को दूसरे या तीसरे वर्ष में उसका लाभ आपको देखने को मिलेगा। यानी फ्रेंड्स, आप 1-2 साल तक तो उसको बिल्कुल ही नहीं देखे, यानी साल भर तो आपको क्लियर उसकी इनकम के बारे में आपको देखना ही नहीं है। जितना हो सके साल भर तक आपको अपनी नेटवर्क यानी टीम को बढ़ाना है। फिर दूसरे या तीसरे साल में देखना आपको यहाँ से कितनी जबरदस्त इनकम होने वाली है, ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। नेटवर्क मार्केटिंग में इतनी भयंकर इनकम यहाँ से होती है। जितनी जल्दी आप अपने नेटवर्क को बनाना शुरू करेंगे, उतनी जल्दी उतनी ही ज्यादा इनकम आपको यहाँ से शुरू हो जाएगी। नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छा पैसिव इनकम इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। यानी फ्रेंड्स, यदि आप सही ढंग से या लगन से उस कंपनी में काम करते हैं, तो आपको यहाँ से बहुत भयंकर या जबरदस्त इनकम होने वाली है। फ्रेंड्स, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था, तो ये भी हमारा अब समाप्त हो चुका है। अब मैं आपको तीसरे पॉइंट की बात करूं, तीसरे प्रॉफिट की बात करूं, तो तीसरा प्रॉफिट है हमारा बेटर वे ऑफ थिंक। बेटर वे ऑफ थिंक यानी फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग करके आप पैसे तो कमा ही सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा लाभ इस दुनिया को देखने का बेहतर दृष्टिकोण है। जब कोई भी व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ता है तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है यहाँ से इनकम लेना। फ्रेंड्स, आप जानते हो कि यदि आप या हम भी जुड़ते हैं तो हमारा एक उद्देश्य रहता है कि यहाँ से जितना अधिक हो सके उतना हमारा इनकम हो, लेकिन धीरे धीरे उसका नजरिया बदलते जाता है। वह दुनिया को लोगों को एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर देता है। जब लोगों से नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होने के लिए उनसे बात करता है तो लोगों की समस्याएं उनके सामने आती है और उन समस्याओं को दूर करने के लिए उसे अपने नजरिए को बदलना पड़ता है। यानी फ्रेंड्स, जब भी वो फील्ड में उतरता है, अपनी टीम बनाने के लिए बाहर जाता है, तो उसके सामने लोगों की समस्या आती है और लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए वह अपना नजरिया बदलता है। और ये जरूरी भी है फ्रेंड्स, यदि आपको टीम बनानी है तो आपको अपने नजरियों को, अपनी सोचने की क्षमता को बदलना होगा, तभी आपको यहाँ से
अपनी टीम बन पाएगी। क्योंकि किसी ने सही कहा है कि अगर आप खुद परेशानी में हो तो किसी और की परेशानी कैसे दूर कर सकते हो। यानी फ्रेंड्स, आप खुद परेशानी में हो और दूसरे की परेशानी सॉल्व करने जा रहे हो तो ये कैसे संभव हो सकता है। मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ मॉडल कुछ ऐसा है कि आपको अपने अपलाइन या सीनियर से नई चीजें सीखने को मिलती है। यानी फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है जहां से आपको अपलाइन या सीनियर को कुछ ना कुछ चीजें आपको सीखने को मिलती है और ऐसे लोगों की कंपनी में मिलती है कि आपका नजरिया अपने आप ही बदलने लगता है और ऐसे लोगों को आपसे मिलने से आपका नजरिया अपने आप बदलने लग जाता है। जो लोग अपने दृष्टिकोण को बदलने में विफल होते हैं वे दूसरों को इस बिजनेस में शामिल करने में विफल होते हैं। यानी जो लोग अपने नजरिए या दृष्टिकोण को नहीं बदल पाते वो लोग अपना टीम नहीं बना सकते। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में बने रहने का सबसे बड़ा लाभ उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन है। फ्रेंड्स, यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में बने रहते हैं तो आपका नजरिया और आपकी सोचने की क्षमता में भी परिवर्तन आता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा तीसरा पॉइंट था, तो ये भी आपको अच्छा लगा होगा। अब चौथा पॉइंट की मैं बात करूं, इंटरनेशनल बिजनेस ओनर। इंटरनेशनल बिजनेस ओनर, अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, क्या आपको यात्रा करना पसंद है? अगर हाँ, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में सचमुच कहीं भी रहकर काम कर सकते हैं। बस वहां पर आपकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चालू होनी चाहिए। यानी कि फ्रेंड्स, आप दुनिया के किसी भी कोने में रह लीजिए, यदि उस कंपनी आपके एरिया में चालू है तो आप कहीं पर भी रहकर इस कंपनी में नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। यदि आपके पास एक स्मार्टफोन, लैपटॉप या वाईफाई है तो आप भी अपना व्यवसाय यहाँ से शुरू कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं तो आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए। और लैपटॉप फ्रेंड जरूरी होता है क्योंकि जब भी मीटिंग आती है, ऑनलाइन मीटिंग आती है, तो जूम पर मीटिंग लेना भी कंपलसरी होता है। जूम पर आप जितनी मीटिंग लोगे उतनी आपको यहाँ से आपके सोचने की क्षमता में और आपके टीम बिल्ड करने में उतना ही आपको यहाँ से बेनिफिट होगा। नेटवर्क मार्केटिंग एक ओपन सोर्स की तरह है जहाँ कोई भी अपना हाथ आजमा सकता है। एमएलएम कॉन्सेप्ट की विशेषता यही है, हर कोई इसे कर सकता है, चाहे वह एक महिला हो, चाहे वह आदमी हो, चाहे वह एक गांव में रहने वाला व्यक्ति हो या शहर में रहने वाला व्यक्ति हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, हर कोई इस नेटवर्क मार्केटिंग को कर सकता है। उसके अंदर जज्बा और काबिलियत फ्रेंड्स होनी चाहिए। जिसके अंदर जुनून है कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना है, वो इसमें कोई अपनी उम्र या कोई लिंग यहाँ से निर्धारित नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति, महिला, पुरुष, वृद्ध, युवा, कोई भी इस नेटवर्क मार्केटिंग को कर सकता है। फ्रेंड्स, एमएलएम इंडस्ट्री में यूट्यूब एंड मोस्ट अदर बिजनेस की तरह आपकी आयु, आपकी डिग्री, लिंग, स्थान, अतीत, कोई किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ पर आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपके अंदर काम करने का कितना जुनून है और आप कितना धैर्य के साथ यहाँ से कड़ी मेहनत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका यहाँ से हमारा ये चौथा प्रॉफिट भी यहाँ से कंप्लीट होता है और मैं सोचता हूँ कि ये पॉइंट भी आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अब मैं पांचवें पॉइंट की बात करूं तो हमारा पांचवा पॉइंट है फ्रीडम। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपको काम करने की छूट मिलती है। आप काम करने के लिए बंधे नहीं होते, अर्थात जब चाहे और जहां चाहे कंपनी के प्लान और प्रोडक्ट को बढ़ा सकते हैं। यानी आप फ्रेंड्स किसी भी कंपनी में कोई वैध नहीं है कि आपको कितना काम करना है और कहाँ करना है। आप जब चाहे तब कहीं पर भी प्लान दे सकते हैं, कहीं पर भी उसकी सर्विस या प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, उसे बढ़ा सकते हैं।
किसी स्टूडेंट, प्रोफेशनल, हाउसवाइफ द्वारा इसे खाली समय में पार्ट टाइम के रूप में भी किया जा सकता है। जब आपकी इनकम यहाँ से अच्छी बनने लगे तो आप इसे फुल टाइम भी अपना सकते हैं और एक प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर बन सकते हैं। यानी फ्रेंड्स, इसमें कोई भी स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या हाउसवाइफ हो, इसे खाली समय में पार्ट टाइम के रूप में कर सकते हैं और तब आपको लगे कि मुझे यहाँ से मेरी अच्छी इनकम हो रही है तो आप इसे फुल टाइम के रूप में कर सकते हो। मेरे विचार से यहाँ कोई मालिक नहीं है और फ्रेंड्स, वास्तव में ही नेटवर्क मार्केटिंग में कोई आपका मालिक नहीं होता है और यहाँ काम करने की कोई समय सीमा भी नहीं होती है। इसलिए फ्रेंड्स, एमएलएम बिजनेस पर सफल होने के लिए आपको अपने आप को स्वयं निर्देशित करना होगा कि जिसे बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। शायद इसीलिए बहुत कम लोग सफल होते हैं। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि यहाँ पर इस काम को करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। यानी आप कोई जॉब करते हैं तो उसमें फिक्स होती है कि 65 वर्ष तक या 55 वर्ष तक आप उस जॉब को कर सकते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आपकी कोई समय सीमा नहीं है। आप जब चाहो तब तक कर सकते हो और इसके लिए आपको स्वयं के अंदर जिज्ञासा जगानी होगी कि मैं इस बिजनेस को कर सकता हूँ और जिसने ये जिज्ञासा जगा ली वो निश्चित ही यहाँ से सक्सेस होगा। अब फ्रेंड्स, हमारा ये 5वां पॉइंट यहाँ से कंप्लीट होता है। अब छठा पॉइंट की मैं बात करता हूँ तो छठा पॉइंट है हमारा लेवरेज। अब लेवरेज में मैं बात करूँ, नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे में से लेवरेज का फायदा शायद सबसे महत्वपूर्ण कारक है। इसे समझने के लिए हम सभी के पास 24 घंटे होते हैं, जिनमें से ज्यादातर लोग नौकरी या छोटे व्यवसाय में दिन में 8 से 10 घंटे काम करते हैं और बाकी के बचे घंटों में सोना, अपने परिवार, प्रियजनों या दोस्तों के साथ समय बिताना और अन्य कार्यों में मेजबानी करना आदि शामिल होता है। इनमें अपना समय व्यतीत करता है। अगर अब आपको अतिरिक्त आय उत्पन्न करनी है तो आपको अपने काम करने के घंटे बढ़ाने होंगे। फ्रेंड्स, ये सबसे अच्छा टॉपिक है, इसे अच्छी तरह से समझना। अगर आपको अतिरिक्त आय उत्पन्न करनी है या आपको अलग से कोई इनकम का स्रोत ढूंढना है तो आपको अपने काम करने के घंटे बढ़ाने होंगे, क्योंकि आपके दिए गए समय के बदले में कंपनी आपको इनकम देती है। जो भी आप कंपनी में समय देते हैं उसके बदले में कंपनी आपको भुगतान करती है और कुछ कंपनी इस बात पर भुगतान करते हैं कि आपने कितना काम किया। फ्रेंड्स, कई कंपनी ऐसी होती है जिसमें आपको इस बात पर पेमेंट मिलता है कि आपने उस कंपनी में कितना काम किया। इस प्रकार देखें तो अगर आप नौकरी में है तो आपकी आय सीमित होगी, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में है तो उनके टीम में शामिल अन्य डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा किए गए काम से मिलने वाले प्रॉफिट का कुछ हिस्सा भी उन्हें देती है जिनका वो टीम होता है। इसलिए अपनी डाउनलाइन में एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटरों की संख्या में वृद्धि करने से आपको पे आउट बढ़ सकता है। यानी फ्रेंड्स, आप जितनी बड़ी टीम करोगे एक्टिव यूजर्स की, वहां से उतनी ही बड़ी आपकी इनकम या पे आउट निकल कर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पावर ऑफ लेवरेजिंग काम कर रही है। यानी जितनी बड़ी टीम उतनी बड़ी आप यहाँ से इनकम ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस टॉपिक को समझाने की बात करता हूँ कि मानिए आपकी टीम में 1000 लोग हैं, उनमें से 100 लोग अगर आपके लिए एक एक घंटे काम करते हैं तो आपके लिए टोटल 100 घंटे का काम अप्रत्यक्ष रूप से हो जाएगा। यानी कि आपकी टीम में 100 लोग हैं और 100 लोग एक एक घंटे का काम करते हैं तो टोटल आपके 100 घंटे अप्रत्यक्ष रूप में आपके बढ़ जाएंगे और जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती जाएगी अप्रत्यक्ष रूप से होने वाले काम के घंटे भी आपके बढ़ जाएंगे। इस प्रकार आपकी इनकम बहुत तेजी से बढ़ती जाएगी। यही कारण है कि नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग में बहुत जबरदस्त इनकम यहाँ से लोगों की होती है और जिसने इस फंडे को समझ लिया अपना टाइम बढ़ाने का,
तो उस व्यक्ति को यहाँ से बहुत ही जबरदस्त इनकम होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने अंदर इस चीज को इम्प्लीमेंट कीजिए कि मैं अपने टाइम को कैसे बढ़ाऊं, और ये टाइम ऐसे ही बढ़ सकता है जब आप अपनी टीम को ग्रो करेंगे। तो एक तो आप अकेले काम करेंगे, एक टीम काम करेगी, तो टीम काम करेगी तो यहाँ से आपकी बहुत जबरदस्त इनकम होगी। अब मैं 7वें पॉइंट की आपको बात करता हूं, तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। फ्रेंड्स, ये पॉइंट भी आपके लिए महत्वपूर्ण होता है कि प्रोफेशनल नहीं फ्रेंड्स, पर्सनल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। यानी फ्रेंड्स, ये पॉइंट आपको जब भी फील्ड में जाते हैं तो इस पॉइंट की आपको बहुत जरूरत पड़ती है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप पब्लिक स्पीकिंग, रीडिंग हैबिट्स, डिसिप्लिन और मेंटरिंग, कोचिंग और बिजनेस कंसल्ट आदि जैसे हुनर सीख सकते हैं, जिनसे अपनी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको यहाँ से ये स्किल भी सीखने को मिलती है, और जिस व्यक्ति ने ये स्किल सीख ली फ्रेंड्स, उससे यहाँ से अपनी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होता दिखेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सीखने के लिए आपको यहाँ पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता है। जबकि यदि आप बाहर कहीं कॉलेज या कहीं पर जाते हो तो वहाँ पे आपको लाखों रुपए इसको सीखने का चार्ज लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको बहुत ही जबरदस्त है, और आप फील्ड में भी जाते हैं तो आपको यहाँ पे अपनी पर्सनैलिटी, हैबिट्स, स्पीकिंग, ये चीज आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। तभी आप अगले व्यक्ति को सेटिस्फाई कर सकते हैं, और अगला व्यक्ति भी अपने अंदर यही चीज देखता है कि आप किस प्रकार से उसके साथ बातचीत कर रहे हो, कैसी ड्रेस है। तो इन चीजों को भी आपको यहाँ से बनाकर चलना है, और अपने अंदर इनकी हैबिट लेकर चलनी है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय सेलिब्रिटी।